नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंटरप्ट्स के बारे में। ठीक है, इंटरप्ट्स क्या होता है, ये कितने तरह के होते हैं, कौन सा इंटरप्ट्स कैसे काम करता है, किसका वेक्टर एड्रेस क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इंटरप्ट क्या होता है। इंटरप्ट एक तरह का सिग्नल होता है। ओके, सिग्नल जो कि जनरेट होता है आपका एक्सटर्नल डिवाइसेस से। एक्सटर्नल डिवाइस इसको जनरेट करता है और वो जनरेट करके क्या करता है, वो जनरेट करके वो सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को देता है। ओके, तो ये एक्सटर्नल डिवाइसेस जो सिग्नल जनरेट किया माइक्रो प्रोसेसर को दिया, तो क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर अपना काम करते रहता है। उस समय ये सिग्नल आता है, तो वो ये क्यों आता है, क्योंकि एक्सटर्नल डिवाइसेस किसी टास्क को मतलब माइक्रो प्रोसेसर से किसी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए वो सिग्नल भेजता है और वो माइक्रो प्रोसेसर के लिए उस समय जरूरी नहीं होता है, तो इसलिए वो सिग्नल को वो इंटरप्ट का नाम दिया है। ठीक है, तो जो इंटरप्ट होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग को पढ़ना है कुछ, सबसे पहले ये जान लेते हैं। पहला हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक है, दूसरा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है, हार्डवेयर इंटरप्ट होता है वो हार्डवेयर जनरेट करता है, और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो होता है वो प्रोग्रामर यानी जो प्रोग्राम लिखता है, या फिर जो हम लोग जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उस समय सॉफ्टवेयर के लिए लॉजिक लिखा जाता है। ठीक है, ओके, तो देखिए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने तरह के होते हैं, पहले सेकंड वाला देखते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने तरह के होते हैं, कैसे काम करते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट वैसे इंटरप्ट होते हैं, आपको बताया ना अभी, कि जो हम प्रोग्रामर खुद लिखता है, मतलब जब हम प्रोग्राम लिखते रहते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन डालते हैं किस चीज़ का, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का। ठीक है, वो क्यों डालते हैं ये आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो है वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर बोले तो अभी हम लोग पढ़े ना 8085, इस माइक्रो प्रोसेसर में टोटल 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, तो वो कौन कौन से होते हैं वो जान लेते हैं। RST0, RST1, RST2, RST3, RST4, RST5 और RST6 एंड 7, RST6, RST7। ठीक है, तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है और हार्डवेयर इंटरप्ट किस तरह से वो आता है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट्स के बारे में। देखिए टोटल जो हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो टोटल हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं वो होते हैं 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स। हार्डवेयर इंटरप्ट्स, ठीक है, इसमें पहला होता है आपका ट्रैप, दूसरा होता है RST 7.5, तीसरा होता है RST 6.5। ठीक है, चौथा होता है आपका RST क्या 5.5। ओके, और पांचवा INTR। ठीक है, ये इतने सारे हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं। ये तो हम लोग जान गए। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अगर हम लोग डिफाइन करें इसको, तो ये हो जाता है हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अब इसके अलावा भी हमारे पास जो इंटरप्ट्स हैं जैसे होते हैं हमारा, देखिए यहां पे देखते हैं क्या, मास्केबल इंटरप्ट। ज्यादा करके हम लोग जो नाम सुने हैं मास्केबल इंटरप्ट, दूसरा नॉन मास्केबल इंटरप्ट,
ठीक है। देखिए जनरली जो इंटरप्ट होता है वो दो तरह का होता है। वो इस तरह से मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में उस तरह से एक बार डिस्ट्रीब्यूट किए थे, ठीक है। तो वो उस तरह से अगर करेंगे तो हो जाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। अगर उस तरह से करते हैं तो एक होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, और फिर दूसरे तरह से अगर हम लोग करेंगे मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मास्केबल और नॉट मास्केबल, मतलब वैसा इंटरप्ट जिसको हम मास्क मतलब उसको डिजेबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मतलब माइक्रो प्रोसेसर उसको डिजेबल कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर उस तरह से अगर हम लोग इसको अलग अलग करें तो होता है एक मास्केबल इंटरप्ट और एक दूसरा होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है। तो जो मास्केबल इंटरप्ट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, नॉन मास्केबल इंटरप्ट कितने तरह के होते हैं, अब हम लोग वो जानेंगे, ठीक है। देखिए मास्केबल इंटरप्ट में आपका आता है एक क्या होता है, देखिए मास्केबल इंटरप्ट में आपका आता है एक आता है नॉन वेक्टर इंटरप्ट, और इसमें 3 वेक्टर इंटरप्ट। देखिए मास्केबल बोले तो जिसको हम लोग मास्क मतलब डिसेबल जिसको माइक्रो प्रोसेसर कर सकता है उसको मास्केबल इंटरप्ट। अब देखिए मास्केबल इंटरप्ट में मास्केबल इंटरप्ट टोटल 4 इंटरप्ट जो होते हैं वो मास्केबल होते हैं, ठीक है। और एक इंटरप्ट जो होता है वो नॉन मास्केबल होता है। 4 इंटरप्ट मास्केबल और एक इंटरप्ट होता है वो नॉन मास्केबल होता है। तो आप देखिए ये 4 इंटरप्ट जो मास्केबल होते हैं उसमें भी जो आपका एक इंटरप्ट होता है वो नॉन वेक्टर होता है, मतलब उसका अब ये भी जान लेते हैं वेक्टर और नॉन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आएंगे। देखिए वैसा इंटरप्ट जिसका वेक्टर एड्रेस हो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर इंटरप्ट, और जिसका वेक्टर एड्रेस ना हो उसको हम लोग नॉन वेक्टर इंटरप्ट बोलते हैं, ठीक है। हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि हाउ टू फाइंड द वेक्टर एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट, ओके। तो देखिए एक नॉन वेक्टर इंटरप्ट वो कौन सा है, तो जो आपका नॉन वेक्टर इंटरप्ट है उसका नाम है, यहां पे लिख लेते हैं INTR, ठीक है। INTR जो है वो आपका नॉन वेक्टर इंटरप्ट है, और जो 3 जो आपके वेक्टर इंटरप्ट हैं जो मास्केबल हैं वो है RST 7.5, RST 6.5 और RST 5.5, ओके, ठीक है। तो ये 3 हो गए आपके वेक्टर इंटरप्ट, और एक नॉन वेक्टर इंटरप्ट और एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट, मतलब टोटल 5 आपके हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं। उसको मास्केबल और नॉन मास्केबल में अलग अलग किया गया है, और फिर मास्केबल इंटरप्ट में एक वेक्टर इंटरप्ट है और एक नॉन वेक्टर इंटरप्ट है और 3 वेक्टर इंटरप्ट है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग जान गए। यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग देख लिए मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट में देखें एक नॉन वेक्टर इंटरप्ट और 3 वेक्टर इंटरप्ट। तो एक हो गया INTR, ठीक। हम लोग मास्केबल में तो देख लिए एक नॉन वेक्टर इंटरप्ट और 3 वेक्टर इंटरप्ट। तो अब नॉन मास्केबल इंटरप्ट कौन सा है, नॉन मास्केबल का नाम क्या है, तो यहाँ पे देखिए एक नॉन वेक्टर इंटरप्ट है उसका नाम है INTR, मतलब यहाँ पे INTR देख लीजिए। RST 7.5 वेक्टर इंटरप्ट 6.5 और 5.5, 7.5 6.5 और 5.5। तो जो आपका ट्रैप बचा वो है आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है। मतलब इसको हम मास्क नहीं कर सकते हैं। और एक चीज और, ट्रैप को हम लोग RST 4.5 भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम है, ठीक। तो हम लोग यहां तक जान गए। अब देखिए वेक्टर एड्रेस कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, देखिए वेक्टर एड्रेस निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारा वैल्यू दिया हुआ है ना, जैसे RST 7.5 है, ठीक। तो 7.5 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब जितना भी हो वैल्यू उसको 8 से मल्टीप्लाई, 7.5 5.5 इंटू 8
6.5 इंटू 8 और ट्रैप के लिए निकालें तो 4.5 इंटू 8। ठीक है, तो ये वैल्यू आप हमें निकाल करके जो भी वैल्यू हो वो आप हमें कमेंट कीजिए। ओके, और फिर ये हो गया मास्केबल देख लिए, नॉन मास्केबल देख लिए, और क्या हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट देख लिए। फिर सारे का, हाँ सारे का प्रायोरिटी, मतलब अगर मान लीजिए सारा एक साथ आ गया तो वो किस तरह से है, तो इसका प्रायोरिटी ये है। ठीक है, अगर सारे एक साथ आ गए तो पहले किसको करेगा, या फिर दो एक साथ आ गया तो पहले किसको करेगा, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपका ट्रैप का होता है, उसके बाद RST 7.5 का, RST 6.5 का, RST 5.5 का, उसके बाद INTR। ठीक है, और इसमें क्या होता है, और इसमें हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग इतना सब देख लिए, अभी हम लोग चार्ट के मदद से देखते हैं सारे इंटरप्ट्स के बारे में। ठीक है, ये इंटरप्ट है, ये ट्रिगरिंग लेवल जो आपको अभी तक नहीं बताया वो भी बताऊंगा, ये वेक्टर एड्रेस और टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, वो किस तरह का इंटरप्ट है। देखिए इंटरप्ट, सबसे पहले ट्रैप के बारे में जान लेते हैं। ट्रैप का दूसरा नाम RST 4.5, और ये जो इंटरप्ट है वो एज और लेवल दोनों ट्रिगर्ड है, मतलब वो क्लॉक की कौन से, मतलब क्लॉक की कब, जब क्लॉक आ रहा है तो उसमें कब वो इंटरप्ट वो ट्रिगर होगा, तो वही है ये एज और लेवल दोनों तरह से ये ट्रिगर हो सकता है। इसका वेक्टर एड्रेस देखिए, जितने भी इंटरप्ट हैं उनमें से आपको क्या बताया, यहाँ पे 3 इंटरप्ट, मतलब ये जो इंटरप्ट्स हैं ट्रैप, RST 7.5, 6.5 और 5.5, ये चारों का वेक्टर एड्रेस होता है। तो देखिए एक एक करके देखते हैं वेक्टर एड्रेस और वो किस तरह का है। तो ट्रैप एज और लेवल दोनों ट्रिगर्ड है, और उसका वेक्टर एड्रेस होता है 0024H। एच मतलब हेक्साडेसिमल, ये नंबर जो है वो आपका हेक्साडेसिमल में है। ठीक है, इंटरप्ट किस तरह का है, ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। ओके, आगे देखिए, आगे नेक्स्ट है RST 7.5। RST 7.5 एज ट्रिगर्ड है, एज ट्रिगर्ड ये इंटरप्ट है, और इसका वेक्टर एड्रेस होता है 003CH। देखिए ये जो वेक्टर एड्रेस है, ये एज ट्रिगर है या लेवल ट्रिगर है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आप इसे याद कर लें। ठीक है, और ये भी आता रहता है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा टेबल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हो सके तो आप अपने नोट्स में इसे लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ इंटरप्ट है नॉन मास्केबल, ये ट्रैप, और आपका RST 7.5 है मास्केबल, मतलब RST 7.5 को हम लोग डिजेबल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ और ट्रैप के बारे में सबसे ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ट्रैप अगर इंटरप्ट आ गया तो माइक्रो प्रोसेसर को सारा काम छोड़ करके सबसे पहले ट्रैप जो इंटरप्ट है उसको वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ट्रैप को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ही वो जो मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर कोई काम कर रहा है, आपका 8085 कोई वर्क कर रहा है, कोई भी प्रोग्राम है उस पर वो वर्क कर रहा है, तो उसी समय आपका ट्रैप इंटरप्ट आ गया। ठीक, तो जब ट्रैप इंटरप्ट आ गया तो उस सबसे पहले ट्रैप को एग्जीक्यूट करेगा, वो अपना काम, मतलब जो वो वर्क कर रहा है उसको छोड़ करके। ठीक है, तो ट्रैप को एग्जीक्यूट करने के बाद ही वो अपना नॉर्मल जो रेगुलर वर्क कर रहा है उस पर वो कंटिन्यू करेगा। ओके, तो हम लोग देख लिए ट्रैप, देख लिए RST 7.5 देख लिए। अब हम लोग देखते हैं RST 6.5। RST 6.5 जो है वो आपका लेवल ट्रिगर्ड है। ठीक है, लेवल ट्रिगर और एज ट्रिगर मतलब आपको समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्लॉक सिग्नल है। ठीक है, लेवल ट्रिगर है मतलब यहाँ पे इस जगह पे आपका वो जो इंटरप्ट है वो ट्रिगर होगा, और एज ट्रिगर कहने का मतलब इस जगह पे। ओके, मतलब जैसे ही वो एक एज से दूसरा एज चेंज करने लगेगा तो, और जब लेवल ट्रिगर्ड मतलब जब दूसरा लेवल आएगा तब। ठीक है, RST 5.5 भी लेवल ट्रिगर्ड है, और अच्छा RST 6.5 के बारे में ये नहीं देखे कि ये मास्केबल है। देखिए ये मास्केबल है, यहाँ से देख लीजिए ये मास्केबल का, ये चारों है मास्केबल, 1 2 3 4 ऑल आर मास्केबल इंटरप्ट्स। और RST 6.5 का हम लोग देख रहे थे तो उसका वेक्टर एड्रेस है 0034H, RST 5.5 का है 002CH, ये भी लेवल है, INTR भी लेवल ट्रिगर्ड है, ये नॉन वेक्टर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नॉन वेक्टर्ड ये है, और टाइप्स ऑफ
इंटरप्ट में नॉन मास्केबल ट्रैप है। ये दोनों थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है, इसलिए ये दोनों ज़्यादा करके याद रखिएगा, शायद पूछ देगा। और वेक्टर एड्रेस तो आपको याद ही होना चाहिए किसी भी हाल में। ओके, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एड्रेसिंग मोड के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।